नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग भी 2027 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो अभी हम इस वीडियो में साइंस के 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी में से आपके फाइनल एग्जाम में ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, पूरा हूबहू क्वेश्चन पूछेगा, तो याद अच्छे से कर लीजिए आप लोग, बाद में पछताइएगा नहीं। इसलिए मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं, बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए। देखिए, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, और ओम को ऐसे सूचित करते हैं, ऐसे, मतलब कि इसका संकेत होता है ये, ठीक है। तो याद रखना है, दूसरा का आंसर हो जाएगा सी नंबर आप सभी का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का तीसरा नंबर, किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा I बराबर Q बटे दोस्तों T होता है, ठीक है ना। तो Q यानी कि 120 हो जाएगा, T यानी कि 1 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, तो 60 हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो 60 से 120 कट जाएगा 2 बार में, तो 2 एम्पियर मिल जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन का। चौथा नंबर क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो परिपथ में दोस्तों विद्युत धारा की माप जो है ना वो एमीटर के द्वारा किया जाता है, और एमीटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। और विभवांतर की माप वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है, याद रखना है। तो बी नंबर आपका हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का भी। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको सभी सब्जेक्ट का बताऊंगा जो कि पेपर में हूबहू लड़े, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। मतलब कि किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो कुंडली में नहीं होता है दोस्तों, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी में ना उत्तल लेंस का उपयोग होता है। उत्तल लेंस में, सरल सूक्ष्मदर्शी में या मानव नेत्र में उत्तल लेंस ही पाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर, कि नीला थोथा जिसको तुतिया बोलते हैं का रासायनिक सूत्र। तो नीला थोथा यानी कि तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर CuSO4 इंटू 5H2O। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन लवण है। तो लवण कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पोटेशियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा K2SO4 लवण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना HCl वो हमारा अम्ल हो जाएगा, और BD लास्ट में OH है, BD के ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर डी के अंत में OH है, तो वो क्षार हो जाएगा। जिसका अंत में OH रहता है ना वो क्षार रहता है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो नाइट्रोजन में 3 होते हैं, क्योंकि दोस्तों N2 के बीच में ना हमेशा N2 नाइट्रोजन N2 के रूप में होता है, तो NN के बीच में ना ट्रिपल बंड बनता है, 3 हुआ बंद बनता है, इसलिए 3 आपका आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaCO3 हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, वन संपदा का उदाहरण है। तो वन संपदा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो लकड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर लकड़ी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए या कमेंट बॉक्स, वहाँ पर हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक होगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री वाला व्हाट्सअप ग्रुप है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है और वहाँ से पढ़ाई कर सकता है, ठीक है ना। आप लोग ज़रूर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा। और जो बी नंबर में दिया है ना C6H12O6, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। किसका, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, तो याद रखना है। ग्लूकोज का पूछेगा तो बी नंबर बताइएगा, चीनी का पूछेगा सी नंबर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है दोस्तों। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पीला हो जाता है, येलो। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए दोस्तों इनमें से सभी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होता है।
इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक बीमारी होती है, मधुमेह नामक बीमारी होती है। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। 17 नंबर क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र दोस्तों कॉकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, यूरो 2 का संबंध होता है, यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, वायु प्रदूषण से है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए 19 नंबर दोस्तों आप सभी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है DDT। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग ग्रीन होता है यानी कि हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र? तो प्रतिरोध R बराबर दोस्तों V/I होता है। कुंडली का प्रतिरोध R बराबर V/I होता है, फार्मूला ये सूत्र होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से दोस्तों हमेशा दिष्ट धारा की प्राप्ति होती है। दिष्ट धारा कहे तो DC कहे तो डायरेक्ट करंट की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है 23 का। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं 24 नंबर, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, विभवांतर का सही मात्रक है? दोस्तों विभवांतर का सही मात्रक दोस्तों होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों 1 वोल्ट बराबर जूल पर कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन दोस्तों एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर दोस्तों, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है? विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक दोस्तों होता है चांदी, जिसका संकेत होता है Ag चांदी का संकेत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है? तो उदग्र स्तंभों को हम लोग वर्ग कहते हैं, वर्ग के अलावा समूह भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। Sb एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर आपका उपधातु तत्व है। ऑप्शन नंबर 31 का डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, पीतल है दोस्तों, पीतल एक मिश्र धातु होता है। पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का pH मान होता है? दोस्तों अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का pH मान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 34 नंबर, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो दोस्तों सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है ना वो होता है CH4, जो कि सरलतम है, जो कि हाइड्रोकार्बन का पहला ये सूत्र है। तो CH4 मीथेन का सूत्र होता है और यही मीथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, कुटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा 35 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपको बताते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन दोस्तों फूलों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा 37 नंबर, कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? दोस्तों उत्सर्जी अंग कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृक्क एक उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु बनता है? शुक्राणु दोस्तों वृषण में बनता है। किस में? वृषण में बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, वृषण में। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है दोस्तों? तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर,
जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। 40 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह नामक बीमारी होती है। मधुमेह नामक बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 40 का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों सी नंबर। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन आप सभी का है 41 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को एमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा 41 का। 42 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, ऊर्जा का इकाई मात्रक होता है। दोस्तों ऊर्जा का इकाई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। ऊर्जा का इकाई मात्रक होता है जूल। 42 का आंसर हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है। तो हाइड्रो का अर्थ होता है जल दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 45 का। 46 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, आप सभी का ध्यान से देखिएगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद कर लीजिएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, f/2f। ठीक है, अगला है दोस्तों, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध। तो दोस्तों ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 47 का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये भी दोस्तों ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया ही होगी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा 48 का। 49 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें। तो उपचयन में दोस्तों ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, सभी होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन दोस्तों मुक्त होता है तो एनोड पर मुक्त होता है और इलेक्ट्रॉन एनोड पर मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिलेगा 45 का। 50 का ये हो जाएगा। और 51 नंबर क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है दोस्तों। तो याद रखिएगा 51 का आंसर हो जाएगा सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अगला क्वेश्चन, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र। तो एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 52 का सी सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, 1 पिकोमीटर बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻−10 मीटर होता है। 10⁻−12 मीटर। और 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। ठीक है, तो 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻−12 मीटर। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है। तो दोस्तों शुक्राणु नर युग्मक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, जिब्रेलिन है। तो जिब्रेलिन दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो पादप में फ्लोएम दोस्तों भोजन संवहन के लिए उत्तरदायी होता है और पादप में जाइलम जल संवहन के लिए उत्तरदायी होता है और फ्लोएम भोजन संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर 56 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 57 नंबर, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। तो पत्तियों का मुरझाना दोस्तों किस हार्मोन के कारण होता है। एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स को सिनेटिक दरार भी कहा जाता है। ठीक है ना, बायोलॉजी में हम आपको पढ़ाए हैं चैप्टर 1 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 59 नंबर, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किस में होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा इष्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा।
60 नंबर क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है, इसलिए जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो मरीजों के जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अपसारी दोस्तों हम लोग ना अवतल लेंस को कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारिका। परितारिका को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? तो परितारिका को हम लोग आइरिस भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 63 नंबर क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा जरा दूरदृष्टता। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 64 नंबर, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, दोनों को मापने की जरूरत होगा उसको। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सभी का है 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक दोस्तों वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर का आएगा या विभवांतर का आएगा? एसआई मात्रक उसका वोल्ट ही होगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखना सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लघुपथन। लघुपथन जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, किस समय विद्युत परिपथ में धारा का मान? तो धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। जब लघुपतन के समय धारा का मान अधिक होता है तभी ना तार शॉर्ट होता है, तो तार गल जाता है, घर में दुर्घटना हो जाती है। तो बहुत अधिक हो जाता है प्रतिरोध, उसका विद्युत धारा, और प्रतिरोध उस समय कम हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी कि अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? ऊपरी मुखी। ऊपरी मुखी मतलब कि ऊपर की ओर होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपरी मुखी यानी कि ऊपर की ओर होगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर दोस्तों, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली के किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो आधे, है ना, आधे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 69 का। 70 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है दोस्तों? तो सभी बिंदुओं पर समान होता है, सभी बिंदुओं पर इक्वल होता है, मतलब कि समान होता है। डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो सौर कुकर के लिए दोस्तों अवतल दर्पण ही प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में, हजामत बनाने में सौर कुकर में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य करना था, तो वृक्षों की रक्षा करना था, संरक्षित करना। चिपको आंदोलन में मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, तो वृक्षों को संरक्षित यानी कि सुरक्षित करना था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर CaOH का होल ट्वाइस। इसी को हम लोग ना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, जो दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए यूज हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम सल्फेट प्लस में बेरियम क्लोराइड से बेरियम सल्फेट प्लस 2 NaCl बनाए, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये दोस्तों है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पता है क्यों? क्योंकि इसमें आयनों की अदला बदली हुई है, आयनों की अदला बदली हुई है, इसलिए यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। ठीक है, हमने आपको ये सब ऑलरेडी बढ़िया से बताया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखो, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला है दोस्तों Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन। तो सोडियम कार्बोनेट क्षारीय जैसा मतलब ना, ये क्षारीय मतलब कि होता है, ठीक है ना,
ये क्षारीय होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो इसका भी हो जाएगा पीएच मान 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो बॉक्साइट दोस्तों एल्युमिनियम धातु का महत्वपूर्ण अयस्क होता है, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर दोस्तों, जिंक का चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 79 नंबर, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं ना, जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट 2H2O यानी कि CaSO4 इंटू 2H2O को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। तो याद रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता, मतलब कि जिप्सम को गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है। लास्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का यूपेक नाम होता है? तो एसिटिक अम्ल का यूपेक नाम होता है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो 80 का आंसर क्या मिल जाएगा? ए नंबर। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करके ग्रुप में जाकर आप लोग जुड़ जाइए हर हालत में, ठीक है ना, तभी मैं आपको आगे भी और भी बताऊंगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव।